ओके। अच्छा बच्चों, आज हम लोगों ने कल बात की थी एम्पेयर सर्किट लॉ के बारे में, ठीक है। तो आपको एम्पेयर सर्किट लॉ कंसेप्ट क्लियर हुआ है ना, ठीक है। तो एम्पेयर्स ने यूज़ किया अपने लॉ में लूप्स का, ठीक है। और लूप के पास होता है प्लेन। लूप का जो प्लेन होता है वो कवर करता है मैग्नेटिक फील्ड को, है ना। जबकि गॉस में उन्होंने क्या यूज़ किया, क्लोज सरफेस का यूज़ किया उन्होंने, है ना। उस क्लोज सरफेस के अंदर बंद चार्ज की बात की गॉस ने, कि बेटा, है ना। एम्पियर ने लूप के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, जो लूप के अलोंग लिंक मैग्नेटिक फील्ड की बात की उन्होंने, क्योंकि एक वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, लूप्स में तो होता है। तो उन्होंने लूप के ऊपर ही लूप बना दिया, ठीक है। और उस लूप में कितना मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाला उन्होंने, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड बताया उन्होंने म्यू नॉट टाइम्स ऑफ कट। अभी रियलिटी, अब एक्चुअल क्या है कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है वैसे। एक चीज़ बताता हूँ मैं। ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, एक बार मैं आपको बताता हूँ। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। एक सेकंड, ये सर मैंने इंक्री डाली इससे, मैंने ज़रा स्टॉप करना। मैग्नेटिक फील्ड टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर समझते हो, इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है। इनफाइनाइट लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, वो होता है एट ए डिस्टेंस आर, वो होता है B इज इक्वल्स टू μ/4 पाई 2 I/r। ये इनफाइनाइट लेंथ की वजह से होता है। रियलिटी में वैसे अगर मैं लेंथ फिनिट लेता हूँ, फिनिट लेंथ लेता हूँ, तो r डिस्टेंस पर ये P पॉइंट है फॉर ए फिनिट लेंथ। करंट कैरिंग वायर है, r डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना होगा, P पॉइंट पे, फॉर फिनिट लेंथ की बात करें। तो अब हमने क्या किया कि भैया इस लॉन्ग स्ट्रेट, मतलब ये स्ट्रेट वायर की वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे P पॉइंट है। इस P पॉइंट से ये वाले जो ये वाला एंड है वो कितना एंगल में आता है, φ1, और ये वाला एंड है वो कितना एंगल आता है, φ2। तो पहले हमने एंगल के, भाई φ1 से लेके φ2 तक एंगल पर, φ1 से φ2 के एंगल पर कौन लाई करता है, वायर लाई करती है। P पॉइंट से खड़े हुए और देखा φ1 एंगल पर ये वाला एंड है, φ2 एंगल पर नीचे वाला एंगल है, समझते हो। पहले छोटे से एंगल पर, भाई यहाँ पे DL लेंगे हम लोग, DL एलिमेंट लेंगे। इस DL एलिमेंट की वजह से P पॉइंट पर कितना एंगल बनेगा, स्मॉल एंगल। उस स्मॉल एंगल की, इस स्मॉल DL की वजह से P पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। फिर एंगल के टर्म में ही निकालेंगे, फिर हम इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट कहाँ रख देंगे, φ1 से φ2 तक का, ठीक है। अब अगर देखो, वैसे ये तो डेरिवेशन हमारा नहीं पूछा जाता बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसको हम कर लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो छोटा सा करंट एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना देता है, आप बायोट-सेवर्ट्स लॉ में जानते हैं आप, ठीक है। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा φ1 से φ2 तक के लिए जो आएगा, μ/4 पाई I/r साइन φ1 प्लस साइन φ2 आएगा। मैं फिर से लिखता हूँ, μ/4 पाई I/r साइन φ1 प्लस साइन φ2। दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा फॉर ए फिनिट लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फिनिट लेंथ ऑफ वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए फिनिट लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर।
या कंडक्टर। क्यों बच्चों? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब आप सोचो, आपने बोला कि φ1 एंगल पे ये वाला पॉइंट है, φ2 एंगल पे नीचे वाला पॉइंट है, ऐसा बोला आपने, ये मैग्नेटिक फील्ड आया। लेकिन अगर मैं बोलूँ वायर बहुत बहुत लंबी है, तो जब पॉइंट बहुत ऊंचा हो जाता है, जब पॉइंट बहुत ऊंचा हो जाएगा, मतलब इस पॉइंट से आपको वायर के टॉप को देखना है, और वायर का टॉप कहाँ पहुँच गया? इन्फिनिटी पर, यानी कहाँ ऊपर हो गया। तो क्या φ1 कितना हो गया? 90। और इसी पॉइंट से नीचे खड़े होकर देखना है वायर कहाँ तक नीचे तक गई है। φ2 भी 90, sin 90 प्लस sin 90, 1 + 1 2 हो गया। अब समझ नहीं आया? देखो ये 2 कहाँ से आया? यहीं से आया। अब कुछ समझ नहीं आया? ठीक है। तो जब वायर इन्फिनिटी आती है तो फॉर लॉन्ग स्ट्रेट वायर, फॉर लॉन्ग स्ट्रेट वायर, φ1 will be is equals to φ2 will be is equals to 90. Then what will be the magnetic field? B will be is equals to mod upon 4 pi 2I by R, 2I by R। ये आपको याद रखना जरूरी है, ये थोड़ा सा बताया मैंने। इसके हेल्प से हम एम्पियर्स लॉ को प्रूफ कर सकते हैं। देखो कैसे, अभी ये बात करते हैं प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। प्रूफ ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। प्रूफ ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ठीक है। अब क्या है, ये करंट फ्लो हो रही है ना। एम्पियर ने क्या बोला? द क्लोज इंटीग्रल ऑफ BDL विल बी इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ नेट थ्रेडिंग करंट। समझ नहीं आया? ठीक है। अब हमने प्रूफ कैसे करना है, तो ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इस पॉइंट से होता हुआ हमें एम्पियरेंस लूप बनाना है। पहले आप क्या देखोगे, मैग्नेटिक फील्ड का शेप कैसा है। मैग्नेटिक फील्ड का शेप कैसा है, मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूँ। ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, और इस वायर की चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का शेप कैसा है, ऐसे क्लोज सर्कुलर लूप में, सर्कुलर लूप में बेटा, ठीक है। किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? टेंजेंशियल। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? टेंजेंशियल। अगर मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड को ऐसा बनाऊं तो इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होता है, इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होता है, इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड, तो टेंजेंशियल होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। तो अभी क्या किया गया है, एम्पियर ने क्या बोला? एम्पियर लॉ अगर अप्लाई करना है तो पहले आप देखो, क्योंकि एम्पियर्स का लॉ क्या है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। BDL इनके बीच में क्या है? डॉट प्रोडक्ट है ना। तो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट हटाऊंगा, ये मतलब वेक्टर हटाऊंगा, तो क्या लगाऊंगा? cos टू म्यू टाइम्स ऑफ नेट थ्रेडिंग करंट। क्लियर? cos थीटा बोलता है कि BDL शुड बी इन सेम डायरेक्शन। क्यों भाई? दोनों वेक्टर कैसे होना चाहिए? सेम डायरेक्शन पे होना चाहिए। सेम डायरेक्शन के वेक्टर का प्रोडक्ट आपको देगा स्केलर। स्केलर ही दे रहा है, आपको क्या दे रहे हैं? करंट दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने DL एलिमेंट लेना है। देखो B ये रहा, और DL एलिमेंट और लेना है। DL एलिमेंट लेना किसका है? तो एम्पियर ने बोला है ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, पहले मैग्नेटिक फील्ड का शेप देखो। मैग्नेटिक फील्ड के शेप के अकॉर्डिंग आप एक एम्पीरियन लूप इमेजिन करो। आप इमेजिन करो एन एम्पीरियन लूप। आप इमेजिन इस तरीके से करना कि मैग्नेटिक फील्ड और DL के बीच में जो एंगल बने वो सिमेट्रिकल होना चाहिए, वरना कैलकुलेशन बहुत टफ पड़ जाएगी। जैसे आपको कल बताया था मैंने, लास्ट वीडियो में बताया था। अच्छे काम करूँगा मैं, ये वाली वीडियो है और जो कल वाली वीडियो, दोनों क्या कर दूँ? ऐड कर दूँगा ना, क्योंकि उसमें एम्पियर सर्किटल लॉ है ना, और ये इसका प्रूफ है ना, तो वही करना पड़ेगा। तो ये B और DL दोनों कैसे हैं? सेम डायरेक्शन पे है। DL क्या है? एम्पियर लूप पर है। DL एम्पियर लूप पर है, मतलब DL एक एम्पियर लूप है जो कि इमेजिन किया गया है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। DL किस पे है? एम्पियर लूप पर है,
जिसको इमेजिन किया गया है किस पर, मैग्नेटिक फील्ड पर इमेजिन किया गया है। जिस शेप का मैग्नेटिक फील्ड है उसी शेप का हम लोगों ने मैग्नेटिक एम्पियर लूप इमेजिन कर लिया। भाई मैग्नेटिक फील्ड का शेप कैसा है, सर्कुलर शेप में है, तो हमने एम्पियर लूप कैसा बना दिया, सर्कुलर शेप का बना लिया। इससे फ़ायदा क्या मिला, डीएल देखो इसी के ऊपर मैंने मान लो एम्पियर लूप बना लिया, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसी के ऊपर मैंने एम्पियर लूप बना लिया, तो क्या डीएल ये ले लिया मैंने, डीएल की डायरेक्शन भी कैसी होगी, टेंजेंशियल हर तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा होगा, टेंजेंशियल। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और डीएल दोनों कैसे हैं, टेंजेंशियल। थीटा विल बी 0 डिग्री। कहीं पे भी देख लो ये बी है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ऐसा होगा ना, तो ये डीएल है, एम्पियर लूप है और इसी के ऊपर बी है, थीटा कितना हुआ 0। तो हर जगह थीटा कैसा है, सिमेट्रिकल, हर जगह थीटा कैसा है, सिमेट्रिकल। इस एम्पियर लूप का रेडियस क्या है, आर, एम्पियर लूप का रेडियस है आर, ठीक है। यही इसी वायर को मैं ऐसा ले आया तो एम्पियर लूप मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो जाएगा। तो भाई अब मैं निकालता हूँ क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डी एल कॉस थीटा, इसकी वैल्यू निकालता हूँ मैं। तो भाई देखो ये जो वायर से मैंने ये लूप बनाया है एम्पियर लूप, एम्पियर लूप जो बनाया है वो सर्कुलर शेप का है और वायर से जो डिस्टेंस है आर वो कैसा है, कांस्टेंट। आर कैसा है, कांस्टेंट। वायर हर तरीके से लूप से, एम्पियर लूप से कैसा है, सेम डिस्टेंस पर। तो अगर आर नहीं चेंज हो रहा है और हम करंट नहीं चेंज कर रहे हैं, वायर में करंट भी कैसी है, कांस्टेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होने वाला। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर ले लो, कॉस थीटा विल बी इज इक्वल्स टू कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो हर जगह थीटा कैसा है 0, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, बस अंदर कौन बचा, डीएल। अब इस एम्पियर लूप की टोटल लेंथ बताओ, टोटल लेंथ, छोटी सी लेंथ, छोटी सी लेंथ एम्पियर लूप की छोटी सी लेंथ, मैंने इसी के ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड था, इसी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर मैंने एम्पियर लूप इमेजिन कर लिया, उस छोटी सी लेंथ ली मैंने एम्पियर लूप की, और टोटल लेंथ एम्पियर लूप क्या हो गई 2 पाई आर। टोटल लेंथ एम्पियर लूप की क्या हो गई 2 पाई आर। ये एम्पियर लूप की टोटल लेंथ हो गई जो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर हमने इमेजिन की थी। इतनी बात सब कुछ समझ में आती नहीं आती है, ठीक है। वैसे लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर द मैग्नेटिक फील्ड इज, हाँ, तो 0/4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर इनटू ये दिस इज द वैल्यू ऑफ बी, ये पाई नहीं है ना, 2i अपॉन आर, ठीक, इंटू 2 पाई आर के बच्चों, आर से आर कैंसिल हुआ, 2 2 जा 4 पाई, तो क्या आया, आ गया नहीं आ गया, तो ये इसकी वैल्यू क्या आई, तो यही चीज़ प्रूव्ड है, प्रूव हो गया है ना। दिस इज एम्पियर सर्किट लॉ, दिस इज प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। अब समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो चलो अब एम्पियर सर्किट लॉ के हम एप्लीकेशंस करते हैं, ठीक है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है ना, अब बस इस थोड़ा स्टॉप करो।